हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। आज का लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया है उसकी ही एक सीक्वेंस या कंसीक्वेंस कह लें। और उसी की सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए मैं आज आपको दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा डीप लर्निंग फंडामेंटल्स के, जिसमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन एंड थर्ड वन इज फीड फॉरवर्ड ऑपरेशन। ये कोर रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको आर्टिफिशियल न्यूरॉन, वेट्स एंड बायसेस के बारे में बताया था। तो दीज आर दी आप कह लें कि उसी सीक्वेंस में ये तीन कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेट्स एंड बायसेस को मिला के एक जो फंक्शन बनता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनता है। और एक्टिवेशन फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक तरह से आप कह लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सॉरी। इसमें ये है कि ये लीनियरिटी जो है आपकी इनपुट्स के अंदर मॉडल लेके आता है टू प्रिडिक्ट और टू प्रोसेस डेटा फ्रॉम दी हिडन लेयर्स। बट जब डेटा नॉन लीनियर हो तो आउटपुट, या आप कह लें कि जो सॉफ्टमैक्स लेयर के ऊपर आउटपुट शो करवाने के लिए आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो उसके अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करता है, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड फंक्शन क्या होता है? ये सारा जो प्रोसेस इनपुट से लेके आउटपुट तक एक कैरी आउट होता है उसको हम फीड फॉरवर्ड ऑपरेशन कहते हैं। इसमें कोई फीडबैक लूप नहीं होता। तो ये मैं आपको अभी बड़ी ही सिंपल वे से ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स अभी आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? Linear transformation is the core operation neural networks. It computes a weighted sum of inputs with input vector. This is input vector and input vector, and this one is weight matrix and this one is bias matrix. ये एक पूरा ऑपरेशन जो बनता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन बनता है। और पर्पस क्या है? कंबाइंस इनपुट फीचर्स, प्रोजेक्ट्स डेटा इनटू अ न्यू फीचर स्पेस। दिस ऑपरेशन एक्चुअली लीनियरिटी लेके आता है आपके इनपुट फीचर्स के अंदर, ठीक है। इमेज फीचर्स ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न के अंदर जब उसको कन्वर्ट करना होता है इमेज फीचर्स को, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि एक छोटी सी आपको एग्जांपल शो की गई है, 3 इनपुट फीचर्स converted into 4 output features. 2 samples, 3 features are given to the input layer. अप्लाइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ये मैंने बड़ी डिटेल में प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज अप्लाइड एंड द आउटपुट शेप इज obtained which is actually 4 आउटपुट फीचर्स। तो इसका मतलब है कि आपका जो नॉन लीनियर डाटा है, इनपुट डाटा, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो है वो लीनियरिटी बेस ऑपरेशन अप्लाई करके उसको जो है वो फीचर इन्हांसमेंट कह लें आप, या मीनिंगफुल पैटर्न्स को शो करवाने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शंस? अब जो ये तो हो गया जी हिडन लेयर से डाटा जब प्रोसेस होता है तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बट व्हाट इफ वी नीड डेटा एट द आउटपुट विच इज नॉन लीनियर? तो पैटर्न्स को तो, मीनिंगफुल पैटर्न्स को तो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट कर लिया, बट एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? वो जो एक्चुअल पैटर्न्स मॉडल ने ड्रॉ किए होते हैं विद इन दी हिडन लेयर्स, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए डेटा को दोबारा से उसके अंदर नॉन लीनियरली इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो विदाउट इट नेटवर्क बिहेव्स लाइक अ लीनियर मॉडल, क्योंकि पहले उसके ऊपर फर्स्टली ये फंक्शन अप्लाई हो चुका होता है। तो अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन नेक्स्ट ना अप्लाई करें, मैं आपको एक फ्लो डायग्राम शो करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि इनपुट फीचर कैसे लीनियरली ट्रांसफॉर्म होते हैं। देन आफ्टर दैट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है और उसके बाद आउटपुट डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये तो मैंने दो तीन शो करवाए हैं, बड़ा डिटेल लेक्चर आ गया आपको जो दिया जाएगा इसके ऊपर। रेलो फंक्शन, सिग्मॉइड, 10H, देयर आर मेनी टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेलो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया गया है लीनियर फीचर स्पेस को नॉन लीनियर फीचर स्पेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है? लीनियर सॉरी लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, इनेबल डीप लर्निंग पावर। एक्चुअली इट असिस्ट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है।
तो ये पूरा एक फ्लो है, ठीक है। पहले इनपुट डेटा आता है, फिर उसके अंदर लीनियरिटी लेके आई जाती है, फिर उसके अंदर नॉन लीनियरिटी लेके आई जाती है, और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस होती है। इनपुट डाटा वट एवर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर, उसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई होता है। उसके बाद जो मीनिंगफुल पैटर्न्स मॉडल लर्न करता है, उसके अंदर नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और उसके बाद आउटपुट शो करवाई जाती है, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड, इस पूरे ऑपरेशन को कहते हैं जी फीड फॉरवर्ड ऑपरेशन, ठीक है। पासिंग डेटा थ्रू लेयर्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसमें कोई फीडबैक लूप नहीं होता, इसीलिए इसको फीड फॉरवर्ड ऑपरेशन कहते हैं, कि बैक एंड आउटपुट से दोबारा इनपुट की तरफ फीडबैक लूप नहीं आता। इन डीप नेटवर्क्स, इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स, ये फ्लो होता है डीप न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। तो ये समझ लें कि डाटा इनपुट लेयर से होता हुआ हिडन लेयर्स, और फिर आउटपुट लेयर पे जो है वो आउटपुट मॉडल शो करवाता है। व्हाट इज द पर्पस? कंप्यूट प्रिडिक्शंस, नो फीडबैक, जैसे कि ये ओनली वन डायरेक्शन के अंदर मूव करता है ऑपरेशन, और इसमें इनपुट से आउटपुट जो है वो डेटा मॉडल जो है डेटा को प्रेडिक्ट करके उसकी बेस पे प्रिंट करवाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लीनियर लेयर से होता हुआ मॉडल डेटा नॉन लीनियर आप कह लें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हुआ, उसके बाद मॉडल जो है वो आउटपुट शो करवाता है। कहने का मकसद ये है कि ये एक फ्लो है, जिसके बाद कोई जो है वो फीडबैक लूप नहीं है। तो मैं आपको एक ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने शो करवाई थी डायग्राम, ये डायग्राम आपको शो करवा रहा हूँ। दिस इज इनपुट सीक्वेंस, data will pass through the input layers towards applying the linear transformation here, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी, और उसके बाद मॉडल जो यूजफुल पैटर्न्स लर्न करेगा, उनको मॉडल ने अगर आउटपुट पे नॉन लीनियर वे से शो करवाना, तो यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो आपको प्रीवियसली नजर आ रहा था, रेलो फंक्शन या सिग्मॉइड, कोई भी, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड डोमेन, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैं आपको एक फ्लो बता रहा हूँ, बाद में इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ये मॉडल की लेयर्स को, एक्टिवेशन फंक्शंस की टाइप्स को, और किस तरह के जो फंक्शंस हैं किस तरह के डेटा के लिए और किस तरह के मॉडल्स के लिए यूज होते हैं, और एट द एंड जो है आउटपुट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो सच फीडबैक लूप, कि यहाँ से आउटपुट से कोई अगर इनपुट की तरफ लूप आ रहा हो तो हम इसको कहेंगे फीडबैक लूप है, पर यहाँ पे फीड फॉरवर्ड फंक्शंस के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। तो देर इज नो फीडबैक लूप, तो फीड फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हम कहेंगे कि ये वाला लूप नहीं होगा, और ये वन डायरेक्शन के अंदर डेटा जो है फ्लो करेगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ओवरऑल ऑपरेशन, जो मॉडल इस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर होता है, जहाँ पे इनपुट से डाटा आउटपुट की तरफ फ्लो कर रहा होता है, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड ऑपरेशन। सो दीज आर थ्री सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम इनपुट्स को कंबाइन करते हैं इन लीनियर फॉर्म, बाद में नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए कोई एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक हम कहते हैं कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, कि इनपुट से डाटा जब आउटपुट की तरफ फ्लो होती है, तो ये एक ऑपरेशन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड ऑपरेशन। इसका मकसद क्या होता है कि आउटपुट को कंप्यूट करना या आउटपुट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इट passes through from input layer towards hidden layers and at the end आउटपुट, ठीक है। आउटपुट लेयर पे आउटपुट शो हो रही होती है। दिस इज फॉर टुडे। एंड अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, तो वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन वेट्स एंड बायसेस को डिस्कस किया गया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसमें थोड़ा सा इनर डिटेल्स बताई गई हैं, व्हाट आर दी वेट्स एंड व्हाट आर दी बायसेस। आप उनको ज़रूर इस लेक्चर को ज़रूर टच करें, और देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।